आज का हमारा क्वेश्चन है ग्राफ के ऊपर। तो ये क्लास 9 का क्वेश्चन है, क्लास 11th का भी ये क्वेश्चन है, पर क्लास 11th के थोड़े अपर लेवल के क्वेश्चन भी होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपके ग्राफ के बेसिक्स बहुत ज्यादा क्लियर होने चाहिए। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो शूट किया है। ऐसा ना समझना कि मैं अपनी वीडियो दिखवाना चाहता हूँ आपको, ठीक है, और व्यूज इकट्ठे करना चाहता हूँ, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस पर मैंने बहुत ही अपनी मेहनत से आपको सारे बेसिक्स क्लियर किए हैं क्लास 9 के ग्राफ के, ठीक है। तो उस वीडियो को अगर आपके पास टाइम हो तो आप जरूर देखना, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन में देखो, हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसका जो स्लोप होता है, अब देखो जिस तरह मैंने स्लोप बताया, आपको यही नहीं पता कि स्लोप क्या होता है, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या चीज देता है, इसका एरिया हमें क्या चीज देता है। अगर आपको ये सब चीजें नहीं पता तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, फर्स्ट पार्ट हमें दे रहा है, कह रहा है नेट एक्सेलरेशन फ्रॉम टाइम 0 टू टाइम 2 सेकेंड। देखो टाइम 0 मतलब ये देखो, टाइम एक्स एक्सिस क्या है, टाइम है। तो यहां पर इसने कहा है मुझे नेट एक्सेलरेशन बताओ टाइम 0 से टाइम 2 सेकंड तक, पर ये तो 5 सेकंड दे रखा है हमें, ठीक है। तो 2 सेकंड कुछ यहां पर होगा, कुछ यहां पर। अब भैया हमें सिंपल, अगर हम पूरा का पूरा स्लोप फाइंड कर दें, ये पूरा का पूरा स्लोप फाइंड कर दें, स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, स्लोप फाइंड करते हैं y अपॉन एक्स करके। y अपना क्या है, v, और ये अपना x क्या है, टाइम। तो यहां पर देखो v आपका कितना है। अच्छा, मैं पूरा का पूरा अगर स्लोप फाइंड कर दूं, अब यार उसकी स्लोप की वैल्यू हर पॉइंट पे सेम होगी, ठीक है। स्लोप की वैल्यू हर पॉइंट पर सेम होगी, चाहे वो वैल्यू यहां पर हो, चाहे वो वैल्यू यहां पर हो, चाहे वो वैल्यू यहां पर हो, पूरे स्लोप की सेम वैल्यू होगी। तो वो हर जगह सेटिस्फाई करेगी, भले ही वो 2 सेकंड में पूछ ले, 3 सेकंड में पूछ ले, 4 सेकंड में पूछ ले, बट अगर उसने 6 सेकंड में पूछ लिया तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, बिकॉज यहां पर वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें एक्सेलरेशन देता है। स्लोप को फाइंड कैसे करते हैं, y अपॉन एक्स करके। y की वैल्यू है यहाँ पर 10, ठीक है, वेलोसिटी हमारे पास है 10, x कितना है अपने पास 5, तो आपका स्लोप आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पर -2 है, ठीक है। तो ये आपका एक्सेलरेशन आ चुका है। फर्स्ट पार्ट आपका ऐसे होगा, ठीक है। सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट हमें क्या कह रहा है, नेट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम टाइम 0 टू टाइम 20 सेकेंड, ठीक है। आपको 0 से 20 सेकेंड तक का नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है। ये आपके स्कूल में क्वेश्चन भी आ सकता है कि एरिया ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डैश, तो डैश में आपको बढ़ना है कि डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलिए, डिस्प्लेसमेंट हम कैसे फाइंड करेंगे, हम फर्स्ट ऑफ ऑल इस पूरे के पूरे ट्रेपीजियम का, ये देखो ये ट्रेपीजियम बन रहा है, ये इसका हम एरिया फाइंड कर लेंगे। अगर आपको एरिया ऑफ ट्रेपीजियम उस टाइम पर ना याद आए तो आप सिंपली पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालना, फिर इसका और तीनों को प्लस कर देना। बट मुझे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आता है, आपको भी आना चाहिए, तो मैं उस फॉर्मूले से कर रहा हूं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू एच, हाइट, ठीक है। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन सी है, एक तो ये वाली है और एक ये पूरी है, ठीक है, एक ये पूरी है। अब देखो 5 से 10 मतलब बीच में कितना डिफरेंस है, 5 का, तो ये किसके इक्वल हो गया, 5 के, ठीक है। तो ये पूरा कितना है, ये पूरा तो भैया 15 है यहां तक, क्योंकि हम पहले इसका ट्रेपीजियम का एरिया निकाल रहे हैं, तो ये 15 है, ठीक है। पैरेलल साइड्स का सम क्या, 15 प्लस 5, ये दोनों पैरेलल थी। हाइट कितनी है, हाइट का मतलब ये, अभी देखो ये जो लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है, इसके पैरेलल है, तो ये कितना हो गया 10, तो हाइट आपकी होगी 10। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हाफ इंटू 15 और 5 20 इंटू 10, ये कितना आ गया 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर। अब देखो भाई, नेट डिस्प्लेसमेंट का है उसने 20 सेकंड तक, बट हमने निकाला 15 सेकंड तक। अब यहां पर होता है नेगेटिव में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यहां पर होता है नेगेटिव में डिस्प्लेसमेंट। अब हम इतने एरिया का डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। अब ये क्या बन रहा है, ये छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसके एरिया कैसे फाइंड करेंगे, यहां पर फाइंड करते हैं, एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है आपका 15 से 20 मतलब 5 है, ठीक है। चलो, हाइट कितनी है, हाइट इसकी भी सेम है, यहां पर 10। इस हाइट को नेगेटिव में मत लिख देना यहां पर, बिकॉज हाइट कांट बी नेगेटिव, हम खाली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, 5 × 50 अपॉन 2 इक्वल्स टू 25 मीटर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो एरिया निकाला था आपने, इसमें से ये माइनस होगा, बिकॉज ये
जो अपना डिस्प्लेसमेंट है वो आपका नेगेटिव में हुआ है, ठीक है। सो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट, देखो ग्राफ्स ना कुछ खाली रिप्रेजेंटेशन होता है, अब उसको समझना आपके ऊपर डिपेंड करता है। इससे हमें पता चलता है जो बंदा था वो 100 मीटर चला, फिर वो 25 मीटर वापस आ गया, 25 मीटर वापस आ गया, ठीक है, 25 मीटर वापस आ गया। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, अरे 100 में से 25 माइनस कर दो, 100 माइनस 25 इक्वल्स टू 75 मीटर। तो ये आपके सेकंड पार्ट का आंसर 75 मीटर। थर्ड पार्ट हमें क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट कह रहा है टोटल डिस्टेंस बताओ, टाइम 0 से टाइम 20 सेकंड था। टोटल डिस्टेंस, अरे अभी करा तो 100 मीटर तो वो ऐसे चला ऊपर, ठीक है, फिर वो 25 मीटर नीचे चला। अब टोटल डिस्टेंस में क्या करते हैं, दोनों डिस्टेंसेस को प्लस करते हैं, 100 प्लस 25 इक्वल्स टू 125। थर्ड पार्ट का आंसर आपका ये है 125। दैट इज योर आंसर।